जियो फाइनेंस का प्रॉफिट गिर गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू लगभग डबल हो गया। अब सवाल ये है, अगर बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट नीचे क्यों आ रहा है? क्या मार्केट ज्यादा डर रहा है या कंपनी के अंदर कोई बड़ी समस्या है? इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे जियो फाइनेंस के Q4 FY26 रिजल्ट, कंपनी का असली बिजनेस, उसके फ्यूचर प्लान्स और आखिर में क्या ये स्टॉक लंबे समय के लिए दिलचस्प हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि Q4 में आखिर हुआ क्या। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1020 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 2 गुना ग्रोथ। लेकिन साथ ही कंपनी के खर्चे भी बहुत तेजी से बढ़ी और 720 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। इसी वजह से नेट प्रॉफिट दबाव में आ गया और Q4 प्रॉफिट रहा 272 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। कई बार कंपनियां भविष्य की बड़ी ग्रोथ के लिए शुरुआती समय में ज्यादा निवेश करती हैं और फिलहाल जियो फाइनेंस भी वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पूरे FY26 को देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प लगती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू FY25 के 2043 करोड़ रुपए से बढ़कर FY26 में 3513 करोड़ रुपए हो गया, यानी 72% की ग्रोथ। नेट प्रॉफिट लगभग स्थिर रहा, थोड़ा सा 3% नीचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नंबर है बिजनेस इनकम, जो FY25 में सिर्फ 348 करोड़ रुपए थी, वो FY26 में बढ़कर 1390 करोड़ रुपए हो गई, यानी लगभग 4 गुना वृद्धि। सीधी भाषा में कहें तो कंपनी का असली बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि जियो फाइनेंस आखिर करता क्या है। ये सिर्फ एक साधारण NBFC नहीं है। रिलायंस यहाँ एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले लेंडिंग बिजनेस। जियो क्रेडिट का AUM 25,711 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और FY24 के मुकाबले 149 गुना ग्रोथ दिखाई है। दूसरा, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बिजनेस। सिर्फ 9 महीनों में 10 म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा निवेशक जुड़ चुके हैं। तीसरा, जियो पेमेंट्स बैंक। 3.7 मिलियन ग्राहक और इनकम में 11 गुना वृद्धि। चौथा, पेमेंट्स बिजनेस। कंपनी का कुल पेमेंट वैल्यू 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। और आखिर में इंश्योरेंस बिजनेस। अलायंस के साथ पार्टनरशिप करके जियो इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी से एंट्री कर रहा है। यानी रिलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां लोगों की हर फाइनेंशियल जरूरत पूरी हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रॉफिट आखिर गिरा क्यों? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है। जियो पेमेंट्स बैंक को अब पूरी तरह अपने अंदर शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से उसके नुकसान भी अब कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण, ग्लोबल मार्केट की अस्थिरता। US चाइना तनाव और दुनिया भर की अनिश्चितता की वजह से कंपनी की ट्रेजरी इनकम प्रभावित हुई। और तीसरा, असल बिजनेस कमजोर नहीं हुआ है। जेफरीज जैसी ग्लोबल ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन इनकम लगभग 198% बढ़ी है। यानी साफ शब्दों में कहें तो प्रॉफिट में गिरावट का कारण कमजोर बिजनेस नहीं, बल्कि विस्तार और अकाउंटिंग इफेक्ट है। अब बात करते हैं कंपनी के भविष्य की। FY27 में जियो फाइनेंस इंश्योरेंस बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहता है। अलायंस के साथ साझेदारी पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी एंट्री कर रही है। जियो फाइनेंस ऐप को रिलायंस के करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही लेंडिंग बिजनेस का AUM भी तेजी से बढ़ाने की योजना है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ग्रामीण भारत तक पहुंचने के लिए AI आधारित क्रेडिट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहती है। यानी कंपनी का विजन काफी बड़ा दिखाई देता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये स्टॉक आकर्षक है या जोखिम भरा? सबसे पहले पॉजिटिव बातें। कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, AUM बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जियो इकोसिस्टम का मजबूत सपोर्ट पहले से मौजूद है। 23 मिलियन से ज्यादा यूजर्स प्लेटफॉर्म पर हैं और AI आधारित फाइनेंस प्लेटफॉर्म भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन जोखिम भी हैं। प्रॉफिट पर दबाव बना हुआ है, खर्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन अभी महंगा माना जा रहा है और एक साथ इतने बिजनेस को संभालना एग्जीक्यूशन रिस्क पैदा करता है। यानी ये एक हाई ग्रोथ लेकिन हाई रिस्क वाला बिजनेस दिखाई देता है। तो इस वीडियो से सबसे जरूरी बातें क्या निकलती हैं? पहली, कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी, प्रॉफिट में गिरावट का बड़ा कारण विस्तार है। तीसरी, लेंडिंग बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चौथी, जियो का विशाल यूजर बेस भविष्य में बहुत बड़ा फायदा बन सकता है। और पांचवी, लंबी अवधि में कंपनी की सफलता उसके एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। अब आप बताइए, क्या जियो फाइनेंस भविष्य का बड़ा फाइनेंशियल प्लेयर बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो मददगार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।